छठी कक्षा प्रश्न संख्या 11 AB सरल रेखा को दो समान भागों में बांट। तो हमारे पास दी गई सरल रेखा है AB। तो AB सरल रेखा को हम हल्की रेखा के रूप में लेंगे। एक सिरे पर बिंदु लिखते हैं A जो कि दिया गया है और दूसरे सिरे पर बिंदु B। तो AB सरल रेखा को हमने दो समान भागों में बांटना है। तो इसके लिए B बिंदु पर रखेंगे प्रकार आधे से अधिक। रेखा के आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए हम ऊपर से नीचे की ओर एक चाप लेंगे या लगाएंगे। B बिंदु पर रखी प्रकार AB रेखा के आधे से अधिक प्रकार खुली की और चाप लगाए। तत्पश्चात बिंदु A पर रखेंगे प्रकार पर ध्यान रखिएगा प्रकार उतनी खुली रखनी है जितनी पहली बार में खुली थी और A बिंदु से भी हम ऊपर से नीचे की ओर चाप लगाएंगे। चाप लगाए जाने पर दोनों चापें जिन बिंदु पर कट रही हैं उस बिंदु का नाम रखा C और D। अब बिंदु C और बिंदु D को पैमाने की सहायता से मिलाते हैं और डॉटेड में एक रेखा खींचते हैं। तो ये CD रेखा जो डॉटेड में खींची गई है, CD रेखा AB रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु आया E। तो AB रेखा को E बिंदु ने समान दो भागों में बांटा। प्रश्न संख्या 12 दिया है, दी हुई चाप AB को दो समान भागों में विभक्त करो। विभक्त माने बांटना। तो सर्वप्रथम चाप परिधि के किसी भी भाग को चाप कहते हैं जो अर्धवृत्त परिधि से कम हो। तो इसके लिए हम शीट पर रखते हैं प्रकार। इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए एक चाप लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे हमने प्रकार के इस सिरे तक नहीं लाना है। इस सिरे तक लाएंगे तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था जो अर्धवृत्त से कम हो या परिधि के किसी भी भाग को हम चाप कहते हैं। तो नाम दिया गया है A और B। अब हम दी गई AB चाप के आधे से अधिक ध्यान रखिएगा आधे से अधिक प्रकार खुली करेंगे। B बिंदु पर रखेंगे प्रकार और ऊपर से नीचे की ओर एक चाप डॉटेड में लगाएंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे डॉट लेने हैं। B बिंदु पर रखी प्रकार आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए हमने चाप लगाई। तत्पश्चात A बिंदु पर रखेंगे प्रकार। यहाँ भी आपने ध्यान देना है कि प्रकार एक बार में जितनी खुली रहती है इतनी खुली रहनी चाहिए। A बिंदु पर रखेंगे प्रकार और A बिंदु से भी ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो चाप लगाए जाने पर चाप के दोनों सिरों ने जिन बिंदुओं पर आपस में कटी हैं ये दोनों चापें उसका नाम हमने क्रमशः रखा बिंदु C और बिंदु D। अब हम बिंदु C और D को पैमाने की सहायता से आपस में मिलाते हैं और डॉटेड में एक रेखा खींचेंगे। तो ये CD रेखा जो अभी हमने खींची है इस रेखा ने AB चाप को जिस बिंदु पर काटा है इस बिंदु को हम डार्क कर लेंगे और इसका नाम देते हैं बिंदु E। तो बिंदु A से E तक जो चाप का सिरा है और बिंदु E से B तक जो चाप बनी है इन दोनों का योग हमारे पास AB चाप के समान होगा। तो इस प्रकार AB चाप को हमने E बिंदु पर विभक्त किया।